अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ीशान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कुछ दोस्तों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि बीटीसी के प्राइस प्रेडिक्शन करें, कहाँ पे हमें बाइंग करनी चाहिए, नेक्स्ट लेवल क्या होंगे, तो उसके बारे में बात करेंगे। साथ साथ दोस्तों आपके साथ 2 कॉइन शेयर करूंगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये भी कह रहे थे कि हमें कॉइन्स बताएं, कौन क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, कौन से कॉइन हमें बाय करने चाहिए जो बिटकॉइन को फॉलो करते हैं। तो इस वक्त जो मार्केट की जो कंडीशन है वो आपके सामने। पहली चीज़ तो ये है कि दोस्तों आज संडे है, वीकली वीकेंड है। सैटरडे संडे मार्केट में वॉल्यूम नहीं होता, जिसकी वजह से बिटकॉइन में हमें ज़्यादा प्राइस मूवमेंट देखने को नहीं मिलती, और S&P 500 भी क्लोज होता है, तो उसकी वजह से बीटीसी में कोई खास हमें मूवमेंट देखने को नहीं मिलती है। करंट प्राइस है इस वक्त बीटीसी का दोस्तों 26,977, इथेरियम 1759 और BNB 331 पे, जो कि हमारी 3 मेजर क्रिप्टो करेंसीज हैं। सीधा चलते हैं बिटकॉइन का एनालिसिस करते हैं और आपको बताता हूं कि नेक्स्ट बिटकॉइन में क्या पॉसिबल मूव हो सकता है। इसको बिल्कुल भी फाइनेंशियल एडवाइस मत लीजिएगा, सिर्फ जो मेरा ओपिनियन है, व्यू है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये हमारे पास दोस्तों बीटीसी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन है। ये है हमारा 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट और ये है 4 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट। तीनों चार्ट्स को डिस्कस करेंगे। शॉर्टर टाइम फ्रेम में 4 आवर में क्या हो सकता है, 1 डे में और वीकली में क्या पॉसिबल है, क्या हमारे टारगेट्स होंगे। साथ साथ बिटकॉइन डोमिनेंस को भी थोड़ा सा कवर करेंगे। FTM फैंटम कॉइन की बाइंग रेंजेस के बारे में बात करेंगे, और साथ साथ माना, जिसकी मैंने आपको अपडेट भी दी है अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। उम्मीद है आपने टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लिया होगा। वीकली टाइम फ्रेम में दोस्तों अगर हम बिटकॉइन के प्राइस को देखें तो जो हमारा एक प्रीवियस रेजिस्टेंस था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था 22,500 का 200 का, उसको सक्सेसफुली बिटकॉइन ने ब्रेक कर दिया है। और अच्छी चीज़ ये है कि आज वीकली क्लोजिंग भी है, और 25,200 से 25,400 से ऊपर अगर हमारी वीकली क्लोजिंग हो जाती है तो फिर हम नेक्स्ट टारगेट की तरफ जाएंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट टारगेट बता देता हूँ वो क्या हो सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम में, यानी कि बड़े टाइम फ्रेम में। हम जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा तकरीबन 30,000 से लेकर 32,000 के अराउंड। यहाँ तक हम बिटकॉइन के प्राइस को जाते हुए देख सकते हैं आने वाले वीक्स में, यानी कि अप्रैल में। और ज़्यादातर चांसेस हैं कि 30,000 से लेकर 32,000 के बाद हमें वापस से करेक्शन देखने को मिल सकती है 27 और 26 के अराउंड। साथ साथ दोस्तों अगर हम डे टाइम फ्रेम में बात करें तो एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था। ये है हमारा, प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था, ये हमारा लेफ्ट शोल्डर है जो कि आपको लाइन ड्रॉ करके दिखाइए। ये हमारा राइट शोल्डर था और ये बीच में था हमारा हेड। तो जब भी किसी कॉइन में इस तरह प्ले आउट होता है तो वो बुलिश पैटर्न होता है। और 1 डे टाइम फ्रेम में भी हमने 25,200 का एरिया ब्रेक किया। जो हमारी एक रेजिस्टेंस हमें मिलेगी यहाँ पे डे टाइम फ्रेम में वो है 29,000 के अराउंड। 28,500 से 29,000 के अराउंड आप कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ तक हम आने वाले दिनों में, जो फेड की मीटिंग है 22 को, उसके बाद हमें बीटीसी का प्राइस यहाँ तक जाते हुए देखने को मिलेगा। यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज हैं दोस्तों, या तो 28,500 से 29,000 के अराउंड वहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को मिले, और ज़्यादातर चांसेस हैं कि 30,000 से लेके 32,000 का एरिया रीटेस्ट करने के बाद वहाँ से हम वापस से बिटकॉइन में करेक्शन जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों 4 आवर टाइम फ्रेम में। 4 आवर टाइम फ्रेम में इस वक्त एक राइजिंग वेज बन रहा है, और राइजिंग वेज जो है वो इस वक्त बहुत ही अच्छे तरीके से 4 आवर टाइम फ्रेम में प्ले आउट हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला हमारा जो ऊपर की अपर ट्रेंड लाइन थी वो था हमारा एरिया 26,300, जहाँ से बिटकॉइन ने रिजेक्शन लिया। फिर उसके बाद अगला हाई लगाया जो कि बिटकॉइन ने लगाया 27,700 का, और वापस से करेक्शन ले रहा है। पहले यहाँ से करेक्शन ली, अब यहाँ से ली। अब ज़्यादातर चांसेस है दोस्तों यहाँ तो प्राइस जो है वो 25,700 के अराउंड आके रीटेस्ट करके ऊपर जाएगा, या फिर ये जो हमारी बीच वाली जो डॉट्स वाली लाइन है जो कि एक सपोर्ट है, यहाँ से बिटकॉइन का प्राइस बाउंस होके नेक्स्ट वीक में वापस से 29,000 के अराउंड जा सकता है। तो अगर आपको बिटकॉइन में एंट्री बनानी है तो थोड़ी बहुत आप करंट प्राइस पे भी बना सकते हैं, और अगर आपको 25,700 के अराउंड आज या कल में प्राइस मिल जाता है तो यहाँ पर भी आप बीटीसी में जो है वो बाइंग बना सकते हैं। टारगेट मैंने आपको बता दिया, शॉर्ट टर्म में 29,000, 1 डे टाइम फ्रेम में भी हमारा 29,000 के अराउंड का टारगेट होगा, और वीकली टाइम फ्रेम में वो है हमारा 30,000 से लेके 32,000 के अराउंड, जहां से हम बिटकॉइन में एक बड़ी करेक्शन देख सकते हैं वापस से 26 और 27 के अराउंड। ये चीज़ें आपने कीप ऑन माइंड रखनी है। इन्हीं को फॉलो करते हुए आपने ऑल्ट कॉइन्स के अंदर ट्रेड लेनी है। ऑल्ट कॉइन्स में इस वक्त हमें कोई खास वॉल्यूम नज़र नहीं आ रहा,
क्योंकि उसका रीज़न मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था, बिटकॉइन डोमिनेंस। इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। बिटकॉइन डोमिनेंस इस वक्त थोड़ी सी रिजेक्शन में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन डोमिनेंस ने अपना हाई लगाया 47 का, उसके बाद आज तीसरा दिन है बिटकॉइन डोमिनेंस एक ही जगह पे रुकी हुई है। अगर यहाँ से बीटीसी का प्राइस 29,000 जाता है, 30,000 और 32,000, तो फिर हम बीटीसी में जो डोमिनेंस है वापस से ऊपर जाते हुए देख सकते हैं। डोमिनेंस आपको सारी पिक्चर क्लियर हो गई होगी। मैं पिछली वीडियोस में जो नए फ्रेंड्स हैं उनके लिए बड़ी डिटेल से मैंने वीडियो बनाई थी, ताकि जिन दोस्तों को बिटकॉइन डोमिनेंस की कहानी का नहीं पता कि किस तरह प्ले आउट होती है, तो वो वीडियोस आप जाकर देख सकते हैं। उम्मीद है आपने देख ली होगी। तो बीटीसी का प्राइस अगर हमें 29,000 और 32,000 के अराउंड जाते हुए देखने को मिलता है, तो फिर बिटकॉइन की डोमिनेंस हमें सीधा 50 क्रॉस होती हुई नजर आएगी। यानी कि 50% पर बिटकॉइन डोमिनेंस होगी, मतलब 50% पैसा ऑल्ट कॉइन्स में रह जाएगा, 50% पैसा जो है वो बिटकॉइन में रह जाएगा। और जहां से भी हमें बिटकॉइन डोमिनेंस की रिवर्सल देखने को मिलेगा, चाहे वो 50 से मिले या चाहे वो 49 के करीब से मिले, जब एक बड़ा रिजेक्शन देखने को मिलेगा, डोमिनेंस वापस से नीचे आएगी, तो वहां पे फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें एक बड़ा ऑल्ट सीजन देखने को मिलेगा। बिटकॉइन डोमिनेंस जब भी दोस्तों ऊपर जाती है, हमारे पास 4 तरह के जो है वो सिनेरियो होते हैं। जब डोमिनेंस ऊपर जा रही होती है तो बिटकॉइन ऊपर जा रहा होता है। उसके बाद बिटकॉइन जब एक जगह पर स्टेबल होता है और डोमिनेंस नीचे आती है, तो सबसे पहले इथेरियम और जो लार्ज कैप कॉइन्स हैं वो इंक्रीज होना शुरू होते हैं। और फिर उसके बाद जो है वो डोमिनेंस रिजेक्शन के बाद जो हमारे लार्ज कैप कॉइन्स हैं वो इंक्रीज होते हैं, फिर मिड कैप और फिर लो कैप की बारी आती है। लेकिन फिलहाल के लिए अभी हम ऑल्ट कॉइन्स में इतना कोई बड़ा सीजन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एक बिटकॉइन डोमिनेंस जो है वो एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर बना हुआ है। मैंने आपको बताया है, जब तक ये डोमिनेंस ऊपर जाती रहेगी तब तक सारा पैसा हमें बीटीसी में ही नजर आएगा। क्योंकि उसका एक रीजन ये भी है कि टोटल मार्केट कैप अगर हम देखें तो वो बढ़ नहीं रही है। टोटल मार्केट कैप स्टिल 1.13 ट्रिलियन है, यानी कि बाहर से पैसा नहीं आ रहा मार्केट में। बीटीसी जब ऊपर जाता है, बीटीसी का पैसा, ऑल्ट कॉइन्स का पैसा निकल के वो बीटीसी में कन्वर्ट हो जाता है। लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं बिटकॉइन को, इस वजह से ऑल्ट कॉइन्स में हमें वो मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही। लेकिन होपफुली आने वाले दिनों में जब ऑल्ट सीजन आएगा, बिटकॉइन एक जगह पे जहाँ पर के ऊपर स्टेबल होगा 32,000 या उससे ऊपर जाके, और बिटकॉइन डोमिनेंस वापस से जब नीचे आना शुरू होगी, तो फिर आपके जो भी ऑल्ट कॉइन्स है जो आपने लॉन्ग टर्म में बाई किए हैं, उनमें 1 बाय 1 आप 100%, 200%, 300% की रैली जो है वो देखने को आपको मिलेगी। तो सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है दोस्तों कि कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड बिटकॉइन में करें। जैसे कि मैंने आपको 4 आवर टाइम फ्रेम में बताया, अगर हमें रिजेक्शन 25,700 के आसपास मिलती है इसी वीक में, नेक्स्ट वीक में, फेड की मीटिंग से पहले या फेड की मीटिंग के बाद, आप बीटीसी में एंट्री बना सकते हैं। और टारगेट्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों फैंटम कॉइन की। फैंटम कॉइन हमारी बाइंग थी दोस्तों 30 सेंट्स पे। जिन दोस्तों ने मेरे साथ 30 सेंट्स पे फैंटम बाई किया था रिसेंटली, जब बिटकॉइन 24,000 के अराउंड आया था, तो वो दोस्त इस वक्त मोर देन 60% के, यानी कि 60% से ज़्यादा का प्रॉफिट हमने लिया। बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है 60%, ये छोटा प्रॉफिट नहीं है। यहाँ पे ये वही चार्ट ओपन है जो फैंटम का मैंने प्रीवियस वीक में आपके साथ शेयर किया था, और ये लेवल्स मैंने आपको बताए थे एग्जैक्टली 30 के पास। मैंने आपको बताया था हमारी बाइंग होगी। उम्मीद है बहुत सारे दोस्तों ने वो वीडियो भी देखी होगी, उनके पास प्रूफ भी होगा। तो जिन दोस्तों ने 30 पे बाई किया उन्होंने यकीनन यहाँ प्रॉफिट बुक किया होगा। अब दोबारा फैंटम में कैसे बाइंग करनी है, क्योंकि ये बिटकॉइन को फॉलो करता है। बिटकॉइन इस वक्त फैंटम का करंट प्राइस है 49 सेंट्स। अगर थोड़ा सा नीचे मिलता है आपको फैंटम तकरीबन 44 सेंट्स के आसपास, तो आप 43 से 44 सेंट्स के आसपास फैंटम में आप बाइंग बना सकते हैं छोटी मोटी, और ये आपका टारगेट होगा। और अगर थोड़ा सा बिटकॉइन और नीचे आता है तो फिर आप जो है वो 37-38 के अराउंड, लेकिन मुझे नहीं लगता 38-37 के अराउंड फैंटम का प्राइस आएगा। 43 से 44 के आसपास फैंटम की एक बेस्ट बाइंग होने वाली है। अगर आप इसको बाय करते हैं और बीटीसी 29-30 की तरफ जाता है, तो फैंटम आपको 20, 30, 50% तक का प्रॉफिट इजीली दे सकता है। दूसरा कॉइन है हमारा दोस्तों माना। इसकी अपडेट मैंने पहले भी शेयर की थी, और कल रात को टेलीग्राम पे भी मैंने इसका चार्ट शेयर किया था, तो यकीनन आपने टेलीग्राम में देख लिया होगा। नहीं देखा तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। और इसमें एक बुल फ्लैग बन रहा है माना में, और माना ने बुल फ्लैग को बहुत ही अच्छे सक्सेसफुली ब्रेक किया है। आप देख सकते हैं जो ऊपर की ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक कर दिया है, और अच्छा खासा ब्रेकआउट करने के बाद वापस से रीटेस्ट कर रहा है। तकरीबन जो एरिया है रीटेस्ट एरिया वो है 0.6264। करंट प्राइस है इसका 0.6435। तो आप करंट प्राइस पे माना को बाय कर सकते हैं, मतलब 62 सेंट से लेके 64 सेंट्स के बीच में माना अगर आप बाय कर लेते हैं। और अगर आपका स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए ट्रेंड लाइन से नीचे, यानी कि
60 सेंट्स के आसपास, ये अगर आप बड़ा एसेट लगा रहे हैं, ज़्यादा डॉलर लगा रहे हैं, तो करीब में अपना स्टॉप लॉस लगाइएगा। लेकिन होपफुली बिटकॉइन अगर रिकवर होता है तो माना कॉइन जो है वो अच्छा खासा यहाँ से प्रॉफिट दे सकता है आपको, क्योंकि ये बिटकॉइन को फॉलो करेगा और इसका जो इजी टारगेट होगा वो होगा तकरीबन 75 सेंट्स। तो ये माना कि ट्रेड है दोस्तों 62 सेंट से 64 सेंट्स के बीच में करंट प्राइस पे आप बाय कर सकते हैं इसको। मैंने आपको बताया रीटेस्ट कर रहा है और नीचे अपना स्टॉप लॉस भी लगा लीजिएगा। और चांसेस हैं जैसे ही बिटकॉइन रिकवर होगा तो माना आपको पहला टारगेट होगा इजीली 75 सेंट्स और दूसरा टारगेट माना का होगा तकरीबन 80 सेंट्स। यहाँ तक माना आपको जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो इन दोनों कॉइन्स पे आपको नज़र रखनी है, क्योंकि फ्रेंड्स मुझसे कह रहे थे कॉइन्स भी बताएं। तो ये दो कॉइन्स इस वक्त मुझे बाइंग रेंजेस में नज़र आ रहे हैं, जिनका मार्केट कैप भी ज़्यादा है, थोड़ा बहुत बिटकॉइन को भी फॉलो करते हैं। और बाकी ऑल्ट कॉइन्स की अगर बात करें तो फिलहाल कोई मूवमेंट नहीं है। इथेरियम भी कुछ खास फॉलो नहीं कर रहा बिटकॉइन को इस वक्त। BNB 342 पे गया था, वापस से रिजेक्शन ले रहा है। पॉलीगॉन स्टिल 1.19 पे ट्रेड हो रहा है। और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो पोल्का डॉट भी स्टिल वहीं पे रुका हुआ है। शिबा इनू में भी कोई मूवमेंट नज़र नहीं आ रही है और इन सब की रीज़न है बिटकॉइन डोमिनेंस। तो कोशिश करें कि बिटकॉइन में ट्रेड करें। बिटकॉइन के लेवल मैंने आपको बता दिए हैं, आपको समझ आ गए होंगे 4 आवर के टाइम फ्रेम में, और यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम में के टारगेट्स भी और वीकली टारगेट्स। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा जो दोस्त पहली दफ़ा देख रहे हैं। उम्मीद है आपको बहुत हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट